हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 8वें अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान बता रहे हैं कि जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, ओम, है ना, ये निर्विशेषवादी हैं, ये मेडिटेट करते हैं, है ना, जो मेडिटेशन के थ्रू भगवान को पाना चाहते हैं। 6ठे अध्याय में भी इस तरह का वर्णन हमें मिलता है। तब भी मैंने बोला था, अपनी फ्रैंकली देखा जाए तो जो मेरी कैपेसिटी है एज ए स्पीकर उससे थोड़ा ज़्यादा है ये बोलना, बट फिर भी जो लोग मुझ पे थोड़ा विश्वास करके भगवत गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कुछ इन श्लोकों में भगवान ने पहले भी इस तरह की मेडिटेशन विधि की बात की थी, अब भी आ रही है 2-3 श्लोकों में जो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। आप इनको पढ़ के श्रद्धा अनुसार आगे चले जाइए। हम पहले ही सब कुछ चर्चा कर चुके हैं कि भक्ति के किन मार्गों को हमें अपनाना है, और उसमें मुख्यतः क्या है, हरि नाम हमें जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर संभव हो सके 16 माला प्रतिदिन करनी है। फिर हमें प्रभुपाद जी ने कहा है 4 नियमों का पालन करना है। कोई नॉनवेज नहीं खाना है, कोई ड्रिंक नहीं करना है, कोई जुआ नहीं खेलना है, परस्त्री का गमन नहीं करना है। ये 4 नियम को अपने को फॉलो करना है। हो सके एकादशी व्रत करिए, हो सके दान करिए, है ना, वैष्णव गुरु से दीक्षा लीजिए, पवित्र नदियों में स्नान कीजिए, जितना हो सके भक्तों के संग धाम यात्राएं करिए, घर में पूजा अर्चना कीजिए, तुलसी महारानी की सेवा कीजिए। ये सब करना है। भगवान को भोग लगाइए, प्रसादम ग्रहण कीजिए, कीर्तन कीजिए, शास्त्र अध्ययन कीजिए, ये सब है ना। तो इतनी हाई मेडिटेशन हमने जो सीखा है उसमें इसके बारे में चर्चाएं नहीं हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये खराब है, बट जैसा मैंने कहा इन श्लोकों को आप श्रद्धा से पढ़ के आगे निकल जाइए। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो वेदों का ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। एक्चुअली ये जो अनेक लोक हैं, अनेक तरह के मोक्ष हैं, उसमें से ब्रह्म ज्योति में जाकर मिक्स हो जाना, यानी कि एक बड़ी ज्योति में जाकर एक तरह से अपने आप को मर्ज कर देना, अपने आप को खत्म कर देना, ठहरा देना एक जगह विद नो एक्टिविटी, ये होता है ब्रह्म में लीन होना। तो जो ओम का उच्चारण करके ये उसमें अपने आप को लीन कर देते हैं। बट हम इस तरह के मोक्ष को नहीं डिस्कस करते या सजेस्ट करते, क्योंकि हम तो भगवान के धाम जाके उनके साथ खेलना कूदना चाहते हैं। आगे भगवान बता रहे हैं कि ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। ब्रह्मचर्य जीवन कितना मुश्किल है। आज की तारीख में बहुत कम लोग आप देखेंगे जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, यानी कि बिना स्त्री के जीवन, या अगर लेडी है तो बिना हस्बैंड के जीवन। कितना मुश्किल है, बट करने वाले करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें वह विधि बतलाऊंगा जिसमें कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। देखते हैं अगले श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। अगला श्लोक है हमारे लिए भगवत गीता का 12वां श्लोक 8वें अध्याय का। इसमें भगवान बता रहे हैं कि समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। सारी जो भी हमारी इंद्रियों से रिलेटेड क्रियाएं उनको छोड़ दो। अब नेचुरली जो इस टाइप का मेडिटेशन है वो तो यही है ना, एकांत में रह के बस पूरी तरह से आप जो है ध्यान लगा रहे हैं, है ना। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके, समस्त द्वार आपने इंद्रियों के बंद कर दिए एक तरह से, ना आप ज़्यादा खा रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना सूंघ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने आप को योग में स्थापित करता है। ये जैसे कुंडली और वो सब होते हैं ना, जो चक्र हैं शरीर के, अपान वायु, प्राण वायु, प्राणायाम, हठ योग स्थिति, ये सब जो इस तरह की जो विधियां हैं, ये वो विधियों में एक है ये सब। अब हम 13वां श्लोक और पढ़ रहे हैं 8वें अध्याय का। इस योगाभ्यास में स्थित होकर अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए, हमने पहले भी कहा कि इस तरह के लोग ओम का उच्चारण करते हैं। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। यानी कि जो इस तरह से मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान उनके लिए भी
मोक्ष की बात कर रहे हैं। लेकिन जितना मेरी समझ है आज तक की, उसके अनुसार ये जो मोक्ष है ये है वही ब्रह्म ज्योति वाला। इसमें भगवान के साथ आध्यात्मिक लोकों में जाना, उनके साथ रहना, खेलना, वो सब नहीं होता है। ये एक जैसे वो ज्योति ज्योति में मर्ज हो गई, ये बस वो वाली जो है मुक्ति होती है। और जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा और सोचा है, तो उसमें यही बातें मैंने कुछ लोगों के ऐसी टिप्पणियां पढ़ी हैं कि फिर वहाँ जाकर भी ना मनुष्य बोर ही हो जाता है, क्योंकि कोई एक्टिविटी तो है नहीं। वो ठीक है कि उसको शांति प्राप्त होती है। अब कोई आदमी हो, सपोज बहुत परेशान हो, और उसको बोल दिया जाए कि तू एक खाली कमरे में जाके बैठ जा, तो शायद 1 घंटा 1 दिन उसको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। हम लोग भी पहाड़ों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं घूमने के लिए, बड़ा अच्छा लगता है। पर 2-3 दिन के बाद ही हमें वहीं पर ही बड़ा नीरस सा लगने लगता है, और फिर हम वापस अपने घर लौटना चाहते हैं। तो मैंने ऐसा जो दूसरे कुछ भक्तों की टिप्पणियां पढ़ी, वो ये थी कि ब्रह्म ज्योति वाली जो मुक्ति है उसमें बोरियत होती है, क्योंकि एक्टिविटी तो कोई है नहीं। बस हम अपनी जीवन ज्योति को महान ब्रह्म ज्योति में मर्ज कर देते हैं, तो शांति तो मिल जाती है। जन्म मृत्यु बुढ़ापा से भी तो मुक्ति मिल गई, वो ठीक है, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं होती। सो इसीलिए इन श्लोकों में जो हमने चर्चा की, ये प्रैक्टिकली हम आपको सजेस्ट नहीं करते। जो सजेस्ट करते हैं वो पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें अपने हरे कृष्णा मंत्र इसके जप करने पर और अपना जो नियमित जीवन है उसको जीते हुए सेवा जो करते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्णा।